मैं हूं केवी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्टिक्स। ओके, तो बच्चों ऑप्टिक्स में आप क्लास 9th में तो पढ़े ही होगे लाइट क्या होता है, और लाइट के बारे में पढ़े होगे तो लाइट जानते भी होगे क्या होगा भाई। लाइट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हम बोलते हैं लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसके वजह से हम चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं, है ना। क्लास 9th या 10th में हम लोग पढ़े होंगे बच्चों कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसके वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक बात। और बच्चों आज जो हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, तो ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जो क्या करता है, वो लाइट की नेचर को, उसकी प्रॉपर्टीज को, सोर्स को, इफेक्ट को एंड विजन को क्या करता है, डील करता है। तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स को, और ऑप्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्टिक्स को भी हम लोग दो भागों में कैटेगराइज कर लेते हैं। कौन कौन सा भाई? वन जो है वो है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसको अपन लोग बोलते हैं क्या, रे ऑप्टिक्स। एंड दूसरा जो है वो फिजिकल ऑप्टिक्स, और फिजिकल ऑप्टिक्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। वेव ऑप्टिक्स एंड ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जिसमें हम पढ़ते हैं, उसमें क्या है, क्वांटम ऑप्टिक्स, है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग इसका डिवीजन कर लेते हैं। जरा देखते हैं बच्चों कि कैसे इसका डिवीजन करते हैं और कौन क्या क्या एक्सप्लेन करता है, जरा इसकी बातें हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो हमने कहा कि ऑप्टिक्स को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं, पहला जो बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या अपन लोग इसको और क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रे ऑप्टिक्स। ओके, या हम लोग बच्चे बोलते हैं इसको रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड, या इसमें अपन लोग क्या होता है बच्चों, इसमें हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है। कौन कौन सा? पहला जो है वो, इसमें पहला हम लिखते हैं क्या, पहला हम इसको बोलते हैं क्या, वेव ऑप्टिक्स, ओके। एंड दूसरा जो है वो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स, ओके। ये हमारा क्वांटम ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स को हम दो भागों में डिवाइड कर लिए, कौन कौन सा, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स में। एंड यहाँ पे पहला क्या हमने, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। बच्चों कई बार बच्चों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है एंड रे ऑप्टिक्स क्या है। आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो पढ़ा दिया, रे ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाया। तो बच्चों ये दोनों का एक ही नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स उर्फ रे ऑप्टिक्स। ओके, तो आप बोल सकते हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या क्या हो गया हमारा, रे ऑप्टिक्स, है ना। तो अब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, देखो ऑप्टिक्स फिर से समझ लेते हैं बच्चों कि भाई लाइट क्या होता है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसकी वजह से चीज़ों को हम देख पाते हैं। और ऑप्टिक्स फिजिक्स का ऐसा ब्रांच होता है जो लाइट के सोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका जो है क्या बोलते हैं, विजन क्या है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, वो डील करता है। और ऑप्टिक्स को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, कौन कौन सा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स। और दूसरा जो बच्चे हैं वो है फिजिकल ऑप्टिक्स को दो तरीके से, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। तो इतना भी लिखिए। अच्छा, आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे ऑप्टिक्स का, ठीक है, तो इतना लिखिए। और फिर हम लोग बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग पार्टिकल का मतलब रे को कैसे, लाइट को कैसे हम लोग मानते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो तो बच्चों हम लोग नोट कर लो। तो इसमें एक बात आपको समझना है कि जब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, तो लाइट को हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल की तरह हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। लाइट यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ बच्चों। जब हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की, तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट जो है, लाइट इज कंसीडर्ड एज स्ट्रीम पार्टिकल। ओके, ये एक पार्टिकल की तरह क्या होता है, यहाँ पे कंसीडर होता है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स या फिजिकल ऑप्टिक्स की, तो यहाँ पे जो होता है बच्चों, वो हमारा जो लाइट होता है वो किसकी तरह के हम लोग कंसीडर करते हैं, एक वेव नेचर को हम लोग इसके वेव नेचर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है बच्चों, लाइट जब यहाँ पे हम पार्टिकल नेचर में कंसीडर करते हैं तो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किस किस चीज को एक्सप्लेन करता है, जरा उसकी भी चर्चा अपन लोग यहाँ पे कर लिया जाए। बच्चों ये किसको एक्सप्लेन करता है, ये रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करता है। रिफ्लेक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करता है। दूसरा रिफ्रैक्शन को ये बच्चों एक्सप्लेन करता है। एंड तीसरा जो है बच्चों वो क्या करता है, डिस्पर्जन को ये एक्सप्लेन करता है। ओके,
तो अपने को एक बात समझ में आया कि जब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की या रे ऑप्टिक्स की, तो अपने को एक बात पता चलता है कि जो यहाँ पे लाइट का जो नेचर होता है, लाइट को जो हम लोग एज ए पार्टिकल कंसीडर करते हैं, ठीक है, और ये एक्सप्लेन करेगा किसको, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को और डिस्पर्जन को। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, इन तीनों चीजों का एक्सप्लेनेशन करता है कौन सा, हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ओके, और बात जब हम करते हैं किसका, वेव ऑप्टिक्स का या वेव नेचर ऑफ लाइट का, तो ये किस किस को एक्सप्लेन करता है बच्चों, ये इन चीजों को तो एक्सप्लेन करता ही करता है, साथ में ही ये और किस किस को एक्सप्लेन करता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले इसको नोट करिए ताकि हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। ओके, चलो, तो हम लोग जो है वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे, तो हमारे वेव नेचर की बात करेंगे, है ना। और जब हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो ड्यूअल नेचर एंड फोटोन की बात करेंगे। यहाँ पे लाइट के ड्यूअल नेचर एंड फोटोन की बात करेंगे। ओके, तो चलो बच्चों नोट कर लो अभी। उसके हम लोग वेव ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो लाइट के वेव नेचर की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये मैक्सवेल साहब ने बताया था, जबकि रे ऑप्टिक्स में हमारे न्यूटन साहब ने ये न्यूटन थ्योरी दी थी, है ना। तो यहाँ पे तो अब देखो क्या है भाई, ये किस लिए वेव ऑप्टिक्स किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, ये वेव ऑप्टिक्स में हमारा जो वेव नेचर होता है लाइट को, उसको एक्सप्लेन करता है। एंड इससे हम क्या क्या चीजें एक्सप्लेन कर पाते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ये तो होता ही होता है, साथ में डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। लिख लेता हूं बच्चों मैं, ये 1 से लेकर 3 तक, ये 1 से लेकर 3 तक तो एक्सप्लेन करता ही करता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 से लेकर 3 तक, मतलब ये वेव ऑप्टिक्स क्या करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, इसको एक्सप्लेन करता ही करता है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स और क्या क्या चीजों को एक्सप्लेन करता है, ये 4 नंबर पे मैं लिख लेता हूँ। डिस्पर्जन तो हो ही गया, पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करता है। ओके, एंड उसके बाद किसको एक्सप्लेन करता है, पोलराइजेशन के बाद में ये किसको एक्सप्लेन करता है, डाइफ्रैक्शन। ओके, डाइफ्रैक्शन, और उसके बाद बच्चों ये पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, डबल डाइफ्रैक्शन, इसको भी करता है, डबल डाइफ्रैक्शन। ओके, डबल डाइफ्रैक्शन, और किसको एक्सप्लेन करता है बच्चों, ये जो है पोलराइजेशन हो गया, डाइफ्रैक्शन हो गया, डबल डाइफ्रैक्शन हो गया, और इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, इसको एक्सप्लेन करता है। एंड ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, नीचे दिख नहीं रहा होगा बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। मैं बोल देता हूं वैसे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में क्या होता है बच्चों, जो वेव नेचर होता है लाइट का, हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। और ये किस किस को चीजों को एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है बच्चों रिफ्लेक्शन, 1 से लेकर 3 तक, ये वाला जो था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, इसको एक्सप्लेन करता ही करता है। साथ में किसको एक्सप्लेन करता है बच्चों, ये पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करता है, डाइफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है, डबल डाइफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करता है, एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ये क्या करता है बच्चों, एक्सप्लेन करता है। ओके, तो ये 8 चीजों को, ये जो लिखा है मैंने, इसको लिख लेना है खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में, है ना। तो और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, डाइफ्रैक्शन हो गया, और क्या क्या, ओके, यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन होता है, नॉट डाइफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन। ओके, डबल लिख लेना बच्चों, यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन को ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। डबल रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है, एंड पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये 8 चीजों को ये एक्सप्लेन करता है। ओके, चलो, और ये क्वांटम ऑप्टिक्स में क्या होता है भाई, ये किसको एक्सप्लेन करता है, क्वांटम ऑप्टिक्स, ये देखो बच्चों 1 से लेकर के 8 तक, 1 से लेकर के 8 तक को ये एक्सप्लेन करता ही करता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 से लेकर 8 तक, मतलब बोले तो क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इन सबको जो है ये एक्सप्लेन करता ही करता है। प्लस किसको एक्सप्लेन करता है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, प्लस और किसको एक्सप्लेन करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट उसको एक्सप्लेन करता है। एंड दूसरा जो बच्चों है एक्साइटेशन
एंड डी एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, उसकी ये एक्सप्लेनेशन करता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। मैं इसको पूरा लिख लेता हूं बच्चों। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, इसको एक्सप्लेन करता है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट इसको एक्सप्लेन करता है। एंड एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, इसको भी ये एक्सप्लेन करता है। मतलब ये बच्चों ये 1 से लेके 8 तक को एक्सप्लेन करता ही करता है क्वांटम ऑप्टिक्स में। साथ में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट एंड एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स इन न्यूक्लियाई, उसको भी क्या करता है ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये बच्चों इतनी बातें थी हमारी ऑप्टिक्स के बारे में कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स की जब हम लोग बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एंड क्वांटम ऑप्टिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है और ये एक माइंड मेकअप बना लेना है कि ये जो चैप्टर है बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन हमने इसको क्या किया है, इसको हम लोगों ने हमने पहले तो ऐसे कैटेगराइज कर दिया है कि भाई किस क्या लाइट के किस नेचर को किस में कंसीडर करते हैं। तो मैं अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में या इसको रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, पहले इसको हम क्या बोलते हैं पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, इसको भी अलग अलग चैप्टर में और अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, ताकि आप बहुत लंबा वीडियो होता तो भी आप बोर हो जाते हो, है ना। तो छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे हम लोग और उसमें जो है टॉपिक वाइज चीजों को कंसीडर करेंगे और उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें नोट कर लीजिए, ये हमारा टोटल ऑप्टिक्स के बारे में था कि ऑप्टिक्स क्या होता है और कैसे हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, चलो ओके। तो बच्चों अगर ये हो गया है तो अब मैं इसको हटा देता हूं, अब इन सबको मैं हटा देता हूं और अब हम लोग बात कर लें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की या रे ऑप्टिक्स। तो यही से अपना स्टार्ट हो जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। ओके, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स यहीं से स्टार्ट हो जाता है बच्चों कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है या रे ऑप्टिक्स क्या होता है। ये बातें हम लोगों ने देख लिया है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होता है, ये ऑप्टिक्स का ऐसा ब्रांच होता है जो हम लाइट को एक पार्टिकल के टर्म में कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है भाई, ये क्या होता है इसमें क्या होता है, जरा उसकी चर्चा अपन लोग कर लेते हैं। देखो बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स ये एक ही बात है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स ये एक ही बात है, एक ही नाम है इसका। ठीक है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं करना है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करें, थोड़ा सोर्स के बारे में जाने, जो क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। सोर्स क्या होता है, ठीक है, सोर्स क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। मीडियम कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये हम लोग जानेंगे। एंड कुछ छोटी छोटी बातें जो इससे रिलेटेड है उसको अपन लोग पहले जान लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि सोर्स क्या होता है, मीडियम क्या होता है, रे क्या होता है, बीम क्या होता है, ये सब बातें, ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है, एंड जो है इमेज कैसे बनता है। तो सोर्स की अगर हम बात करें, सोर्स ऑफ लाइट की अगर बात करें, हम लोग सोर्स की बात करें तो क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। ओके, तो ये क्या होता है भाई, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस क्या, ऐसा कोई सोर्स जिसके पास खुद की अपनी लाइट होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, लुमिनस बोलते हैं। लाइक दैट एग्जांपल ले लिया जाए, सन के पास अपनी खुद की लाइट होती है ना। और नॉन लुमिनस वो हमारे सोर्स होते हैं जो अपनी लाइट तो नहीं होती है लेकिन दूसरे की लाइट की वजह से वो चमकता है ना। जैसे मून की अगर हम बात करें तो मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है बट वो दूसरे की लाइट की वजह से वो चमकता है। तो ये सोर्सेज बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट में क्या हुआ, लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट एंड नॉन लुमिनस। लुमिनस में क्या होता है, उनके पास अपनी खुद की क्या होती है, खुद की लाइट होती है। ठीक है, लाइक सन। एंड नॉन लुमिनस जो दूसरे के लाइट से चमकते हैं, दैट इज नोन एज द नॉन लुमिनस। ओके, चलिए तो नोट कर लीजिए ये। और अब हम लोग बात कर लें किस पे, ये तो हम लुमिनस और नॉन लुमिनस की बात कर दिए। और अगर हम बात करें मीडियम की, तो चलो मीडियम भी लिख लेते हैं यहाँ पे। मीडियम की बात करें, ओके, मीडियम, तो मीडियम कितने तरह का हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। तो मीडियम कौन सा होता है भाई, इसको मैं हटा ही देता हूं, है ना।
इसको मैं हटा देता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही बेसिक बातें बच्चों, लेकिन आना चाहिए अपने को, है ना। मीडियम की बात करें अगर हम लोग, मीडियम तो कौन कौन सा मीडियम होता है भाई। मीडियम की अगर बात करें तो देखो बच्चों, पहला जो है वो हमारा ट्रांसपेरेंट, पहला जो है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। दूसरा जो है वो है ट्रांसलूसेंट, ओके, ट्रांसलूसेंट मीडियम, ओके। और तीसरा जो है बच्चों वो है हमारा ओपेक मीडियम, ठीक है, ओपेक मीडियम, ठीक बात। अब जरा इन तीनों का मतलब समझते हैं। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है भाई, ट्रांसपेरेंट में जो हमारी लाइट होती है इस ऐसे मीडियम में क्या होती है, वो 100% पास कर जाती है, ये पूरा का पूरा जो है वो पास कर जाती है। ऐसे मीडियम को अपन लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलेंगे। मीडियम में समझे, ट्रांसपेरेंट की बात करें, ट्रांसलूसेंट की बात करें एंड ओपेक मीडियम की बात करें। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होगा, जिसमें जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो 100% क्या होती है, वो पार कर जाती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाएगी, ठीक है, वो 100% पास करेगी। एंड ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि सम पार्ट जो होता है उसका वो क्या होगा, जैसे आप अगर हम बात करें ट्रांसलूसेंट में, जैसे हम बात करें कि कोई पेपर लो, पेपर में कुछ ऑयल लगा दो, है ना, तो आप देखोगे तो कुछ चीजें तो दिखेंगे बट पूरा क्लियर नहीं दिखता है, मतलब कुछ सम पार्ट ऑफ लाइट पास करती है बट टोटल जो है पास नहीं करती है। तो लिख ले यहाँ पे क्या, सम पार्ट ऑफ लाइट पास करती है, ठीक है। ऐसे मीडियम को अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम बोलते हैं। एंड ओपेक मीडियम लाइक दीवार, है ना, उसमें कुछ भी पास नहीं करता है, नथिंग जो है उसमें हो जाता है बच्चों। तो आप तीसरे वाले में क्या लिख सकते हो, तीसरे वाले में लिख सकते हो कि कुछ भी, नो पास, कुछ भी पास नहीं होता बच्चों, यहाँ पे कुछ भी पास नहीं होता है, नो पास, ओके, कुछ भी पास नहीं होता है। इसमें सम पार्ट ऑफ लाइट पास करता है, इसमें 100% लाइट जो होता है वो हमारा क्या करता है, पास कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम, इन तीनों को नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें समझे। अब हम लोग बात कर ले रे के बारे में कि रे क्या होता है। अब हम लोग बात कर ले रे क्या होता है। तो रे को लिखना चाहो तो लिख लो बच्चों, द स्ट्रेट लाइन पाथ along which the straight line path along which the light travels in a homogeneous medium is called a ray. The straight line path along which नोट कर लीजिए, straight line path along which the light travel in a homogeneous medium is called ray. A source can emit infinite rays, दूसरे पॉइंट में लिख लेना, a source can emit infinite rays and the ray is imaginary concept, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग रे और बीम की बात कर लें, इसको जरा हटा देता हूं मैं। रे को हमने क्या बोला, रे के बारे में हम लोगों ने क्या लिखा भाई कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, या रेक्टिलिनियर पाथ भी बोलते हैं, ठीक है। रे के लिए हम बात करें तो रे जो होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, सॉरी, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है रे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रे जो है ऐसे जा रहा है और यहाँ पे दीवार पड़ी तो ऐसे घूम कैसे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। रे हमेशा कैसा जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे उसको वो बेंड नहीं होगा, यहाँ पे आया, अगर मीडियम ऐसा ओपेक मीडियम है तो वहीं पे वो रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि रे ऐसे अपना रास्ता बदल के फिर आगे चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। जो हमारा रे होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। एंड बीम क्या होता है, व्हाट इज द बीम, अ बंडल ऑफ रे इज नोन एज द बीम। बीम क्या होता है बच्चों, ये तो हमने रे के बारे में बात करा कि रे जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, ठीक है, या रेक्टिलिनियर पाथ होता है। बीम क्या होता है, बंडल ऑफ रे इज टर्म्ड एज द बीम। जैसे देखो बच्चों, हमने कहा कि जो रे होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ को ट्रेवल करता है, ठीक है, ये बातें हम लोगों ने कर दिया। अब बीम की बात करें तो जो बंडल ऑफ रे होता है दैट इज नोन एज द बीम। जैसे यहाँ पे कई सारे रे हैं, ठीक है, ये रे, ये कई सारे रेज जो आ जाए, इसको अपन लोग क्या टर्म करेंगे, इसको हम बोलेंगे बीम। और बीम क्या हो सकता है, वो तीन तरह का हो सकता है, ये हो सकता है कन्वर्जेंट हो, या हो सकता है डाइवर्जेंट हो, या हो सकता है पैरेलल हो, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो बीम के लिए अ बंडल ऑफ रे इज known as beam, ओके। तो आप ऐसे बोल सकते हो बंडल ऑफ रेज इज नोन एज द बीम, ओके।
और रे क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है। तो चलो अब बीम के बारे में बात कर लें। बीम को मैंने कहा कन्वर्जेंट हो सकता है, डाइवर्जेंट हो सकता है एंड पैरेलल हो सकता है। तो जरा देखते हैं कि बीम कैसे कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल होता है, जरा देखते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। बहुत ही बेसिक बात है बच्चों, आज टोटल इंट्रोडक्शन पार्टी हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो ये हम लोग बात कर लिए बीम की कि बीम क्या होता है। बीम में हमने कहा कन्वर्जेंट, पहला हमने कहा कन्वर्जेंट बीम एंड दूसरा हमने क्या कहा, दूसरा हमने कहा डाइवर्जेंट बीम, दूसरा डाइवर्जेंट बीम एंड तीसरा हमने क्या कहा, तीसरा हमने कहा पैरेलल बीम। ठीक है, पैरेलल बीम। ओके, चलो इन तीनों की बात करें, थोड़ा समझते हैं, है ना। कन्वर्जेंट क्या भाई, कोई ये तीनों रेज जो हैं किसी एक पॉइंट पे क्या होंगे, कन्वर्ज हो रही होंगी। ओके, दिस टाइप ऑफ बीम इज नोन एज द कन्वर्जेंट बीम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम बोलेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंट में क्या हो रहा होगा, डाइवर्जेंट में क्या हो रहा होगा बच्चों, तो डाइवर्जेंट में क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे तीनों की तीनों रेज जो होंगी वो कुछ डाइवर्ज हो रही होंगी, कुछ ऐसे। ठीक है, दिस इज नोन एज द डाइवर्जेंट बीम। ओके, एंड पैरेलल बीम क्या होगा, ये तीनों रेज जो होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे से पैरेलल होंगी। तो इस तरह के बीम को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट, इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट एंड दिस इज नोन एज द पैरेलल बीम। ओके, तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये बात हम लोग कर लिए तो अब जरा ऑब्जेक्ट की बात कर ले। ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है, ओके, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट लिखिए, द पॉइंट और बॉडी फ्रॉम वेयर द इंसिडेंट रे ऑरिजिनेट इट टर्म एज द ऑब्जेक्ट। अब जैसे रियल ऑब्जेक्ट और बच्चों इसमें क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करें। ऑब्जेक्ट क्या है, हमने ऑब्जेक्ट किसको बोला भाई, जहां से हमारी रेज जो होती है वो ओरिजिनेट होती है, या सोर्स बोल सकते हो या बॉडी बोल सकते हो, जहां से हमारी जो ऑब्जेक्ट जो होती है वो क्या होती है, ओरिजिनेट हो रही होती है, दैट इज नोन एज द ऑब्जेक्ट। लाइक दैट कि यहाँ पे कोई मिरर रखा हुआ। अच्छा, ऑब्जेक्ट में हम लोग बातें करें किसकी, कि भाई कितने तरह का ऑब्जेक्ट होता है। एक हमारा होता है रियल ऑब्जेक्ट एंड दूसरा जो होता है वो हमारा, मैंने बोला कौन सा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये बेसिक बातें बच्चों, इन्हीं के टर्म में, इन्हीं सारी लैंग्वेजेस के टर्म में आगे हम लोग बातें करने वाले हैं कि रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारी चीजें आपको आना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे कि भाई रियल क्या बात कर रहे हैं, वर्चुअल बातें क्या कर रहे हैं। हम सारी चीजें के ऑब्जेक्ट के टर्म में हम बातें करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको आती रहेंगी, तभी हम कर पाएंगे। ओके, तो चलो, तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, ये हमारा मान लीजिए एक मिरर है। ओके, और यहाँ ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये बॉडी है, और यहाँ से हमारी रे क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है। दिस इज रे ओरिजिनेट एंड आप बोल सकते हो कि क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद वो जो भी हो, चाहे इधर जाए चाहे जहां भी जाए। ठीक है, लेकिन अब इस वाले ऑब्जेक्ट को, ये हमारा मिरर है, इस ऑब्जेक्ट को अपन लोग क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एंड बट हम लोग जब बात करेंगे किसके लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की, तब क्या होता है बच्चों, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि अगर वर्चुअल का मतलब ही समझ में आ रहा है अपने को कि जो हमारा कह सकते हो कि जो हमारा रेज है वो हमारा किसी वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट से लगता है कि वहां से आ रहा है वो, है ना, कुछ ऐसे। जैसे मैं कहता हूं कि ये हमारा यहाँ पे पॉइंट है, तो ये हमारे जो रेज है वो हमारा लगता है कि ये यहाँ पे जाके कन्वर्जेंट हो रहा है चाहे डाइवर्जेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये लगता है कि ये पॉइंट यहाँ से आ रहा है या यहाँ को जा रहा है ना, या मैं ऐसे बोल दूं कि ये पॉइंट यहाँ से ऐसे जा रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये देखने में पता चलता है कि ये पॉइंट जो है ये जो रेज है ना, वो इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और यहाँ पे जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द रियल ऑब्जेक्ट। तो ये बातें आपको आना चाहिए। चलिए, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग बात कर ले इमेज की, है ना। इमेज की बात कर लें कि कौन कौन सा, नोट करो जल्दी जल्दी, बड़ा मतलब छोटी छोटी बातें बच्चों, इसको क्या नोट करना और क्या लिखना, है ना।
तो लिखिए इमेज, द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड or refracted rays is termed as the image. Okay, is termed as the image, is termed as the image. और इमेज को भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वो हम लोग रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में बांट लेंगे इसको भी, है ना, उसको भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं रियल इमेज एंड क्या वर्चुअल इमेज में। लिख तो लिए होगे इमेज को किसको बोलते हैं, द इंटरेक्शन, लिख लो चाहो तो लिख लो, द इंटरेक्शन, the point of interaction the point of intersection of reflected or refracted, the point of intersection, image लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, image क्या होता है, ओके image क्या होता है बच्चों, the point of intersection, the point of intersection, the point of intersection of reflected or refracted phenomena is known as the image. Okay, तो रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड फिनोमिना में जब हम जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है, जहां पे हम दो रेज जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसी पॉइंट पे क्या होता है बच्चों, वो इमेज बनता है। ठीक है, और ये इमेज जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दो तरह की इमेज की, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज की। तो रियल इमेज क्या होता है एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है जरा देखते हैं बच्चों। रियल इमेज की अगर हम लोग बात करें, रियल इमेज की अगर हम बात करें तो बच्चों देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। ये हमारा मिरर, ओके ये हमारा मिरर है, ठीक बात, चलिए, और मैं कहता हूं कि यहां से कोई एक रेज आती है, ठीक, और यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ ऐसे पास कर जाती है, ठीक, और यहां से कोई एक रेज यहां पे आई गई, और यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हुई बच्चों, ये कुछ ऐसे पास कर गई। तो यहां पे जो कट करेगी, ये जो इमेज बनेगा बच्चों, ये जो इमेज बनेगा, इस इमेज को अपन लोग क्या बोलते हैं, इस इमेज को बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। ओके, दिस इमेज इज नोन एज द रियल इमेज। तो आप इसको बना लो, और रियल इमेज के बारे में थोड़ा सा और भी चीजें अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे तो चीजें जानेंगे, है ना। चलो, तो पहले इसको अब बना लो, है ना। और अगर हम लोग बात करें कि क्या बोलते हैं इमेजिनरी की बात करें, इमेजिनरी की बात करें तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखो रियल इमेज समझ में आया क्या, नहीं आया, देखो समझो बच्चों, क्या है कि जहां पे ये जो रेज है ना, वो रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट पे जो इमेज बनता है, दैट इमेज इज नोन एज द रियल इमेज, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें तो क्या बोलेंगे, अगर हम लोग बात करें दूसरा वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज ये होता है बच्चों जहां पे कट नहीं करती हैं, बट ऐसा लगता है कि कट कर रही हैं। ओके, जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं, ये हमारा मिरर है, ओके, और यहां से हमारी रेज जो है ओरिजिनेट हुई, ये रेज गई ऐसे और कुछ ऐसे, है ना, ये रिफ्लेक्ट हो गई, और दूसरी रे गई कुछ ऐसे और ये इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस रेज को पीछे की तरफ मैं जब बढ़ाता हूं, पीछे की तरफ बढ़ाता हूं ऐसे कुछ, ठीक है बच्चों, ये पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो ये कहां पे इंटरसेक्ट करती है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो इमेज बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वर्चुअल इमेज। ये जो इमेज बनेगा बच्चों उसको अपन लोग बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अच्छा, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाया हूं, आप देख रहे होगे डॉटेड लाइन से दिखाया, और यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से नहीं दिखाया। तो बच्चों रियल इमेज में क्या होता है कि वो रियल इमेज में क्या होता है कि जो रेज होती है वो इंटरसेक्ट करती है, जबकि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि वो ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसे इमेज को अपन लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, एंड ऐसे इमेज को अपन लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। ओके, और इमेज कैसे बनता है, रेज जो होती हैं, जब दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओके, तो जहां पे मीट करती हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट पे क्या बनता है बच्चों, इमेज बनता है। तो ये बातें आपको बेसिक बातें थी, आपको आना चाहिए था, और फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे कि बाकी चीजें, जैसे रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, तो इसको अपने को नोट कर लेना होता है। तो नोट कर लीजिए, ओके, नोट कर लीजिए। और एक चीज और हम लोग जान लें, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू, लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ द लाइट रे रिवर्स इट्स डायरेक्शन,
if light rays reverse its direction, then it will be retrace its original path. ठीक है, या दूसरे वे में हम लोग क्या कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज जो होता है वो अपने पाथ को क्या करता है, इंटरचेंज कर देता है। लिख लीजिए, आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, लेकिन कई बार पूछ दिया है बोर्ड में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, तो आपको आना ही चाहिए। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इफ द लाइट रे रिवर्स इट्स डायरेक्शन देन इट विल बी रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ। क्या होता है जरा समझिए बच्चों। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए कोई मिरर ही मान लीजिए, ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे गया रे और कह सकते हैं रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि ये रेज तो गई, और अगर ये रे यहाँ जाने के बाद फिर इधर ही रिटर्न हो गई, या फिर इधर से आने के बाद ये फिर इधर ही रिटर्न हो गई, जैसे एक रे इधर से आई और फिर इधर ही रिटर्न हो गई, या फिर एक रे इधर से गई और इधर ही रिटर्न हो गई, तो ये इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। देखो बच्चों, ऐसे पहले हमने क्या बनाया था कि एक रे यहाँ से गई और यहाँ टकराने के बाद रिटर्न हो गई, तो ये तो रिटर्न हो गई, लेकिन सेम पाथ पे रिटर्न नहीं हुई। लेकिन ऐसा मैं बता दूं कि यहाँ से एक रे गई और यहाँ टकराई और फिर इधर ही रिटर्न हो गई, तो इसको अपन लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है कि जो रे होती है टकराने के बाद, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद सेम पाथ को फॉलो करती हैं, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। या आप दूसरे वे में कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज को क्या कर दें, ये इंटरचेंज कर लिए एक तरह से, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट वहीं बन रहा है और इमेज भी वहीं बन रहा है ना। तो इसको अपन लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। चलिए, तो अब यहां तक बातें आज हम लोगों ने करा। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कि किसी प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, या हमारे कर्व सरफेस पे रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन फिनोमिना क्या होता है, इसके लिए कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ये लॉज कौन सा है, ठीक है। इन सब की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का जो लेक्चर था बच्चों वो इंट्रोडक्शन था एक तरह से ऑप्टिक्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स की बात दोनों एक ही है ना। तो आप इसको मेरे ख्याल से आप जाने होंगे कि रे क्या होता है, बीम क्या होता है, इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सारी बातें जो बच्चों ये हमारे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आना चाहिए, इसी की बेसिस पे हम लोग आगे बातें करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो प्लीज को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।